हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा आप पर यूं ही बरसते रहे। तो आइए प्रिय भक्तजनों, वैशाख मास के अध्याय 27 का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में धर्म वर्ण की कथा, कली की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद एवं वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। और यदि आपने हमारे पहले के 26 अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके उनका भी श्रवण कीजिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायी हैं? श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाली होती है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमय कथाओं को सुनकर कृतकृत्य हो जाते हैं। वैशाख मास में सेवन करने से योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पुंग, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्धा तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म करके उसके लिए अत्यंत सुखदा साध्य है। परम पुण्य में वैशाख में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पापनाशी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री सर्वानिक का शासन था, उस समय 30वें कलियुग में अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलियुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलियुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एवं वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में, द्वापर में 15 दिनों में और साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भुक्षी में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी, यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी हंसते हुए उन सबको उत्तर देते हैं, आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें है संदेह नहीं है। कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि वे आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं। शिशुनेन्द्रिय का निग्रह और जिह्वा को वश में रखना, ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुख पूर्वक चले गए। धर्म वर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटावल्कधारी होकर वे कलियुग में अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पाप राज्य में
प्रवृत्त हो बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं। शूद्र संन्यास धारण करते हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है। शिष्य गुरु से वैर करता है और सेवक स्वामी और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गोएं बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और तथा क्रियाओं में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं है। पुण्य क्षेत्र में पाखंड आदि बढ़ जाता है। क्षुद्र लोग जटाधारी तपस्या बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। मनुष्य सभी लोग अल्प आयु दयाहीन और शठ होते हैं। कली में प्रियाय सभी धर्म के विख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोष की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को ही नहीं पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंडोरा पीट देते हैं और पाप आत्माओं के दोष समूह को भी नहीं गुण बतलाते। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष की ही ग्रहण करता है। जैसे पानी में रहने वाले जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोग के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरों का रक्त चूसता रहता है। औषधियां शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ जाता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेदांतों की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कली में प्राय लोग श्रद्धा कर्म का त्याग करते हैं। वैदिक कर्मों को छोड़ बैठे हैं। प्राय जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग में मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है और न ही शास्त्रीय चर्चा होती है। न कहीं यज्ञ की दीक्षा है और न ही विचार का लेश है। न तीर्थ यात्रा है और न ही दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती है देखकर अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचारते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशाओं में देखा। वे दौड़ते रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्म वर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुष्ट कर्म के भाव से इस अंधकूप में पड़े हुए हैं? पितरों ने कहा, हम श्री वत्स
गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्रद्धा और पिंड से वंचित हैं, इसीलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतहीन दुरात्माओं का अनुकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महा यशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता रहता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार कर किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अविष्ट है। उसकी भी आयु छीन हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना कठिन होगा। इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारा वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रम से सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊंची गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान श्रद्धा और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊंची गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा श्रवण करे, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां आप पाप से आवृत होकर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ है जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्त को ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलि युग में प्राय कोई भी रसनेन्द्रिय और शिशनेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रहता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए, अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीत गया है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग में और संसार में की बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाती। मंद जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो उसे भी कलयुग बाधा नहीं सताती। जो वैशाख मास में धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कली की बाधा नहीं सताती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में कली वैष्णुदेव होता है, शुभ कार्य की तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गो रहती है, उसे भी कली युग बाधा नहीं सताती। अतः इस पाप आत्म युग में जो भी तुम्हें कोई भय नहीं है, बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है, यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्यों के मेष राशि में स्थित होने पर तिथियां पुण्यदायी मानी गई हैं। एक एक तिथि में
किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना होता है। जिसमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है वह मनुष्य को मोक्ष देने वाली होती है। देवताओं और पितरों का बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करने वाली जो इस दिन पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा करते और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्रद्धा एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुख पूर्वक द्वीप दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभीपाद नामक सिंह पाप विनाशक श्रद्धा करके उसके द्वारा पितरों को पुनःवृत्ति सहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमान मादन पर्वत पर चले गए। इसीलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। हरे कृष्णा। अध्याय समाप्त। और यदि आपको हमारे ये अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके परिवार को भी इसका लाभ मिले। और हमारी आने वाली वीडियो का श्रवण जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा। राधे राधे।